आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें सैफ न्यूज पर। जिस वक्त हम ये खबर बोल रहे हैं, शफीक राना की कोर्ट में जमानत के लिए हेयरिंग जारी है। वकीला से बात हुई तो वो बड़े पुरुम्मीद नजर आया और कहा कि आधे घंटे में जमानत का ऑर्डर हो सकता है। अब जमानत मिलती है नहीं मिलती है, इसकी झलकियां आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद सैफ न्यूज पर। दोस्तों मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में रेत चोरी होती है। गुज़िश्ता दिनों कैंप पुलिस स्टेशन ने एक डंपर जब्त करते हुए चंदनपुरी के साकिन दिगंबर सुनील सोनवने 2 अफराद को गिरफ्तार कर 35 लाख रुपए के माल व असबाब जब्त किए। मालेगांव शहर में औरंगाबाद से मंगनी के लिए एक लग्जरी में एक खानदान के कुछ लोग आ रहे थे कि नांदगांव में हादसे का शिकार हो गए और 25 ख्वातीन और बच्चे बच्चियां इस मामले में जख्मी हुए। मालेगांव के सोशल वर्करों ने नांदगांव पहुंचकर इनके साथ ताउन किया। दोस्तों गुज़िश्ता 30 दिनों में मालेगांव शहर में 21 अफराद डूबकर हलाक हुए हैं, जिसमें मालेगांव सेंट्रल के 10 मुस्लिम नौजवान शामिल हैं, जबकि आउटर से 11 बिरादरान वतन में से इस तरह 30 दिन में 21 लोगों के डूबकर मरने की वजह से मालेगांव शहर में सरासिंगी का माहौल है। हर साल इस बाबत एहतियात की अपील की जाती है, मगर कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी जाती। वहीं मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 31 दिनों में एक माह में 43 लोग हादसात का शिकार हुए हैं और कई खुदकशी के वाकयात भी सामने आ रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद नौजवानों की होती है। मालेगांव शहरियान को इस बाबत संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि आखिर इसका हल क्या है। मालेगांव शहर में काले जानवरों को भी रोककर हरेसमेंट किया जाता है। इस बाबत कई कुरैश बरादरी के नौजवानों ने शिकायत दर्ज कराई। गुज़िश्ता दिनों भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया। वहीं अजीत दादा पवार ने कहा था कि गौरक्षक बराह रास्त तो कार्रवाई ना करें, पुलिस के साथ मिलकर ताउन करें, मगर गौरक्षकों की बालादस्ती बढ़ती ही जा रही है। वहीं मालेगांव शहर के गौरक्षकों ने मछिंदर सिरके की क़यादत में गुज़िश्ता दिनों एक कार को जब्त किया, जिसमें कुरैश बरादरी के 3 लोग सवार थे और इसमें गाय नस्लों के कई जानवर थे। ड्राइवर ने कई गाड़ियों को छीनते हुए और फुटपाथ पे कई गाड़ियों को टक्कर देते हुए आगे गुजर गया और ये लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने 3 लोगों पर तफ्तीश शुरू की है, जिनके नाम नसरा, अबुल और बब्बे नामी ड्राइवर बताए जा रहे हैं। मछिंदर सिरके ने सैफ न्यूज मराठी चैनल पर इसकी मुकम्मल तफसील बताई। मालेगांव में तालीमी मामलात को लेकर एसआईटी की इंक्वायरी में मालेगांव के एजुकेशन ऑफिसर 3 एजुकेशन ऑफिस के ऑफिसरान गिरफ्तार हुए थे, जिसमें उदय देवरे जो एओ सुपरिंटेंडेंट है, इनकी जमानत मंजूर हो गई है, जबकि 2 ऑफिसरान की जमानत अभी तक मंजूर नहीं हो सकी। मालेगांव स्कूल के भी असातिज़ा की सुनने में आया है कि इंटरियम बेल हो चुकी है। मालेगांव हाई स्कूल इन दिनों तनाजात का शिकार है। ओल्ड बॉयज एतवार के रोज यहाँ पर मीटिंग रख रहे हैं। एतवार को दोपहर 3 बजे मालेगांव स्कूल में मीटिंग होगी। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि मालेगांव स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मालेगांव स्कूल प्राइवेट कंपनी में तब्दील होती जा रही है। कौम का ये अदारा अब तालीमी लिहाज से दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और गरीबों की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। अकाबरीन और बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था वो शर्मिंदा ताबीर ना होते हुए मालेगांव हाई स्कूल मालेगांव शहर में बदनाम होती जा रही है, जबकि इस स्कूल का काफी नाम था। तालीमी मामलात भी यहाँ के दरहम बरहम है। इस ताल्लुक से एतवार के रोज मीटिंग में क्या होता है मालेगांव स्कूल में, देखेंगे आप सैफ। मालेगांव शहर की आप ये जो पानी देख रहे हैं, कोई बारिश का पानी नहीं है। आगरा रोड पर 1000 mm की बड़ी पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से आगरा रोड पर करोड़ों लीटर पानी का ज़िया हुआ। ऑफिसरान ने दूसरे रोज इसका काम किया, जिसकी वजह से मालेगांव शहर में पानी की आब रेसानी, पानी की तकसीम, नलों में पानी आना मुतासिर रहा। और 17 तारीख को मालेगांव शहर में पानी बंद था। जहां 17 को पानी बंद था, दूसरे रोज दिया जाना था, मगर वहां पानी नहीं दिया जा सका। आखिर बेशुमार ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि पानी का इस तरीके से मिस यूज होता है। कारपोरेशन इस पर तवज्जो कब देगी?
16 सितंबर को मालेगांव शहर में बुलंद इकबाल की छठी बरसी की काफ़ी चर्चा रही। सोशल मीडिया पर भी बेशतर लोगों ने बुलंद इकबाल को याद किया, दुआओं से नवाजा, खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके अफराद खाना और वर्करों ने फ्रूट की तकसीम की। टीएम हाई स्कूल में ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी हुई। बेशतर इलाकों में समाजवादी के कारकुनों ने सजरकारी मुहिम भी की। सैफ न्यूज़ की जानिब से भी बुलंद इकबाल के लिए दुआए मगफिरत। कुछ लोग ये भी कहते सुनने आ रहे थे कि दोनों क़यादत से लोग नाराज हैं। अगर आज बुलंद इकबाल होते तो मालेगांव शहर में तीसरी क़यादत के नाम पर इनको स्कोप मिल सकता था। मालेगांव शहर के मशहूर सनतकार मोहम्मद उस्मान सेठ रीमा साबुन वाले, संतोष साइजिंग वाले, इनके फर्जंद जमील सेठ रीमा जमील अमन मोहम्मद उस्मान का गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हुआ। 16 सितंबर को आमीन इसरत जनाजा हाल में नमाज के बाद बड़ा कब्रस्तान में तदफीन हुई। अदारा सैफ न्यूज़ मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत का तालिब। पीला राशन कार्ड रखने वाले, अंत्योदय कार्ड रखने वाले जो लोग हैं उन लोगों को 19 सितंबर से कबल अपने आधार कार्ड को और राशन कार्ड पर जाकर केवाईसी करवाना है। केवाईसी ना होने की सूरत में 19 सितंबर के बाद इन लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा और राशन से अनाज मिलना बंद हो जाएगा। पीले राशन कार्ड होल्डरों से गुजारिश है कि राशन दुकानों पर जाकर 19 सितंबर से कबल केवाईसी करवा लें। मालेगांव शहर में 42,000 ऑटो का मामला नेशनल मीडिया में चर्चा का बाइस रहा। मालेगांव शहर के शेख आसिफ ने कल इस्लाम पार्टी की जानिब से जन आक्रोश मोर्चे का एहतमाम किया है। कल बरोज जुमा दोपहर 3 बजे जाफर नगर ताज होटल के पास से जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। महाराष्ट्र की कारपोरेशन समेत मालेगांव कारपोरेशन की भी वार्ड रचना जाहिर की गई थी, जिसके लिए एतराज़ात के लिए आज तक मुद्दत थी। मालेगांव शहर में 44 एतराज़ात आए। किसी भी सियासी पार्टी ने एतराज़ नहीं किया। प्राइवेट लोगों ने 44 एतराज़ात दाखिल किए थे। आज 18 सितंबर को कारपोरेशन के हाल में इसकी सुनवाई थी। सुनवाई होने के बाद मुमकिन है कि 13 अक्टूबर को फाइनल यादी जाहिर कर दी जाएगी। इलेक्शन चूंकि फरवरी में चला गया, इसलिए अब सुना जा रहा है कि वार्ड रचना के बाद हतमी यादी हो सकती है। कल बरोज जुमा पंजाब सैलाब जदगान के लिए मासूम शाह कुट्टी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ का एहतमाम किया गया है। रिलीफ जमा करने के वक्त तो रजाकाराना आपके इलाके में आएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि पंजाब सैलाब जदगान की दिल खोलकर इमदाद करें। मुमरा शहर में रफीक कामदार जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर नाम से पत्रकार है, जेतेंद्र अवार्ड गुज़िश्ता 25 सालों से चुनकर आ रहे हैं। अपोजिशन यहाँ पर कमजोर है। सियासी लीडरान की जानिब से मनमानी होती है और बिल्डर अपना मुमरा पर राज बनाए हुए। ऐसे में रफीक कामदार नामी एक सहाफ़ी आगे आए और इनके साथ में पूरा मुमरा शहर खड़ा हुआ है और बेशतर मुमरा के मसाइल को लेकर ये लोग एक हो रहे हैं। एक सहाफ़ी ने यह भी बताया कि अगर वो ईमानदार हो तो शहर सुधारने के लिए अकेला ही काफी है। ये वीडियो, ये झलकियां जो आप रफीक कामदार की देख रहे हैं, ये उनकी आवामी मकबूलियत यूं ही नहीं बल्कि आवामी एहतजाज की बिना पर आज सियासी लीडरान तक झुके हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने भी खुद फोन कर रफीक कामगार को धरना आंदोलन रोकने से मना किया। कांगो शहर के कोलेला साहिल पर गुज़िश्ता दिनों एक कश्ती जिसमें 500 लोग सवार हुए थे, अचानक पलट जाने से इंजन में आग लगी और ये कश्ती पलटी। 500 लोग सवार थे जिसमें से 200 लोग हलाक हो चुके हैं। 150 अफराद अभी भी लापता हैं, जबकि 150 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचा लिया गया है। इससे पहले भी कांगो की कोलेला साहिल पर कश्ती उलटने के वाकयात हुए थे जिसमें 86 लोग हलाक हुए। मालेगांव के करीब पाचोरा भड़गांव इलाके में भड़गांव की एक होटल में फ्रिज का कंप्रेसर ब्लास्ट होने से 13 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें से 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, 3 अफराद हलाक हुए हैं। होटल का मालिक शेख रफीक, शेख रजाक, उसका बेटा शेख सोहेल समेत 13 अफराद जख्मी हुए। परभनी के पालम गांव में पान की एक दुकान बैलगाड़ी के जरिए दूसरे मुकाम पर ले जाई जा रही थी कि ये बैलगाड़ी का लोखंडी राड एक इलेक्ट्रिक तार से टकराया जिसमें 3 लोगों की मौत हुई गई है। ड्राइवर जो बैलगाड़ी चला रहा था सिद्धार्थ नरहरी नामी नौजवान हलाक हुआ, जबकि पान दुकान के मालक 2 भाई शेख शफीक और शेख मूसा और शेख शौकत ऐसे 3 अफराद परभनी के पालम गांव में करंट लगने से हलाक हुए।
एशिया कप अबू धाबी में जारी था। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर काफी तनाजात थे, चर्चा थी। आखिर इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। नरेंद्र मोदी को इस बाबत काफी तनकीद का सामना है। अमित शाह के बेटे जो क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं, इन पर भी काफी तनकीद की जा रही है कि ये लोग पाकिस्तान से नाक तो छिड़ाते हैं मगर पाकिस्तान के साथ बराबर काम करते हैं। 31 जनवरी के बाद में कारपोरेशन का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट होगा, इस तरह की वजाहत कारपोरेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है। यानी इलेक्शन को मजीद 4 माह से ज्यादा लग सकते हैं। माना जा रहा है कि फरवरी वस्त में यानी 15 फरवरी के आसपास में इलेक्शन होने की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि मशीनों की कमी, स्टाफ की कमी और बेशतर त्योहारों की वजह से इलेक्शन मजीद 1 माह तौसी की जा रही है। सोना की कीमत में गुज़िश्ता 2 रोज में 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। सोना फी तोला 1,10,000 रुपया पहुंच चुका है, जबकि चांदी 1 किलो 1,30,000 रुपए हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सोने की कीमत 1.25 लाख के ऊपर होगी। शादियों में, दीगर तकरीबात में गरीब भी अपनी बच्चियों को कुछ न कुछ सोना जहेज में दिया करते थे, मगर अब ये मुमकिन नहीं है। जिन माओं के पास में सोना होगा वो अपनी ये बच्चियों को दे देंगी, मगर इसके बाद वाली नस्लों की बच्चियां सोना हासिल नहीं कर सकेगी। गरीबों बस में बस चांदी रहेगी। चांदी भी इस कदर महंगी होती जा रही है कि अब गरीबों का क्या होगा। अहमदनगर का नाम तब्दील करके अहलिया नगर रख दिया गया है। मुफ्ती साहब की हाफिज अब्दुल्ला की ससुराल अहमदनगर मालेगांव से करीब, जिसका नाम गवर्नमेंट ने अहलिया नगर रख दिया। इस तरीके का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। शिमला मसूरी के करीब देहरादून में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग की वजह से 13 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 4 रोज में शदीद बारिश की वजह से 7 अफराद के मरने की खबर। गुज़िश्ता कल नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था, जिसको लेकर पूरे मुल्क भर में बोर्ड लगाए गए। कई बड़े कामों का इफ्तिताह हुआ। मालेगांव शहर में भी नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर जन्मदिन के बोर्ड नजर आए। कर्नाटक के विजयपुरा में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। कर्नाटक के विजयपुरा की SBI बैंक में कुछ फौजी वर्दी में लुटेरे दाखिल हुए। इनके हाथ में गन और दीगर हथियार थे। फौजी ड्रेस में मलबूस इन लुटेरों ने इस बैंक से लोगों की बंदूक की नोक पर डराकर 58 किलो सोना और 8 करोड़ रुपए जब्त हो, जिसकी मालियत 70 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है, लेकर फरार हो गए। इसके बाद इन लोगों की कार महाराष्ट्र के मशहूर शहर पंढरपुर के एक सुनसान इलाके में पाई गई। पुलिस इस बाबत तेजी से तफ्तीश कर रही है। हिंदुस्तान में बैंकों में इस कदर बड़े पैमाने पर डकैती काफी दिनों के बाद देखने में आया। ये अब आना है कि मुलजिमीन कब पुलिस गिरफ्त में आते हैं। उत्तराखंड में लैंड स्लाइडिंग और बादल फटने की वजह से 15 अफराद हलाक हुए हैं, 16 लोग लापता हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, 1000 से ज्यादा लोग अभी भी पहाड़ों पर फंसे हुए हैं। इस माह में हिंदुस्तान भर में लैंड स्लाइडिंग, बादल फटने और सैलाबी कैफियत की वजह से 2000 से ज्यादा हलाकतें हुई। मालेगांव से करीब नासिक जिला के सुरगाना शहर में जलजले के झटके महसूस होने से नासिक जिला का डिपार्टमेंट काफी चाको चौबंद है और सुरगाना के बेशतर इलाकों में जलजले के झटके महसूस होने की वजूहात से मुताल्लिक तफ्तीश की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ कवानीन के खिलाफ मुसलसल तहरीक जारी है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क भर में कल यानी 19 सितंबर बरोज जुमा को जुमा के नमाज के वक्त में यौम दुआ का एहतमाम किया गया है। वहीं मालेगांव मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साख और एक्शन कमेटी की जानिब से भी शहरियान से आइम्मा कराम से अपील की गई है कि जुमा की नमाज में वक्फ मुखालिफ कवानीन से मुताल्लिक दुआओं का एहतमाम करें। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 24 सितंबर के रोज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े धरने का भी ऐलान किया गया है और आने वाले जुमा को, इस जुमा के बाद आने वाले जुमा 26 सितंबर को एहतजाजी तौर पर बंद मनाने का ऐलान किया गया है। 26 सितंबर जुमा की सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तमाम लोग अपने कारोबार बंद रखें।
गजा में इमदादी कश्तियां जिनका नाम समोद फ्लोटिया है, 21 ममालिक से ये कश्तियां रवाना हुई है। 50 से ज़ायद जहाज, बड़े जहाज इमदादी अशिया लेकर गजा पहुंचने वाले हैं, जिसमें 500 से ज़ायद लोग शरीक हैं। देखते हैं कि इसराइल इन्हें रोकता है या ये लोग जाने में कामयाब होते हैं। इसराइल की जानिब से गजा में हिसारबंदी जारी है। हमास की जानिब से भी मुसलसल मुफाहमत हो रही है, मगर गजा में शहीद होने वालों की तादाद अभी भी यौमिया 60 था 70। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव।